रुक्मिणी ने सिर्फ कृष्ण को जन्म दिया था, पाला यशोदा ने ही। सारा दुनिया यशोदा को ही उसकी माँ मानते हैं। दी प्लीज मौका तो दो। जन्म देने से माँ नहीं बन सकती है। तुम्हें एक दिन के बच्चे को पालने का तरीका नहीं पता है, तुम 6 साल के बच्चे को कैसे पालोगी? हे गाइज, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ बैठी है निशा। जैसे इनकी प्रॉब्लम ना इनकी खुद की बहन से आ चुकी है। तो निशा जी, हम चाहते हैं ना आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी सारी बातें जो आप हमसे बताएं, ये सब सारी बातें आप मेरे व्यूअर को बताएं ताकि उनको भी पता चले कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ प्रॉब्लम है। मैं निशा कुमारी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में मेरी खुद की बहन ही है, जिसका नाम नीलम है। हम दोनों में काफ़ी प्यार हुआ करता था। मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे हस्बैंड गुजर गए, जिसके वजह से मैं नीलम के साथ ही रहने लगी। नीलम एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसे सिर्फ बेटा ही चाहिए था। उसे बेटा की बहुत ज़्यादा लालसा थी। जब उसने बेटी को जन्म दिया, वो बेटी को बहुत ही घृणा से देखने लगी, उसे देखना ही नहीं चाहती थी। मतलब इस पागलपन में आ गई थी बेटे की लालच में कि वो उसे मार देना चाहती थी। उस समय मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं खुद अकेली थी। मुझे बच्ची पर बहुत दया आया, बहुत प्यार आया, बहुत प्यारी बच्ची थी। मैं उसे उठाकर अपने साथ ले आई और मैं नीलम से अलग हो गई। मैं और नीलम अलग हो गए। मैं बच्ची को साथ लेकर आई, उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा, जान से ज़्यादा मैं प्यार करने लगी, उसे पालने पोसने लगी। आज मेरी बेटी 6 साल की हो गई है और अभी जाके नीलम ने कहीं मेरी बेटी को देख लिया है। देखने के बाद उसे पता चल गया है कि ये वही बच्ची है जो मैं लेकर आई थी अपने साथ। अब वो दावा कर रही है कि वो मेरी बच्ची है, मुझे वापस दे दो। तो क्या उस टाइम कोई कानूनी पेपर वगैरह कुछ बना था क्या? नहीं चंदन जी, कोई कानूनी पेपर नहीं बना था, क्योंकि उस समय उसका जो हालात था वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। बस उसे बेटी नहीं चाहिए थी, वो बेटी से काफ़ी नफरत करती थी, उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। और मैं उस समय बेटी को बस लेके चुपके से भाग गई वहाँ से, ताकि उसके जान बच जाए, क्योंकि नीलम इस अवस्था में पहुँच गई थी कि वो शायद उसको मार देती। मैं वहाँ से लेकर भाग गई और उसका लालन पालन बहुत प्यार से करने लगी और मैं और मेरी बेटी बहुत प्यार से ज़िंदगी गुजारने लगे। आज जब 6 साल की मेरी बेटी हो गई है, नीलम ने कहीं देख लिया है, अब वो उसे लेना चाहती है। बार बार मुझे 1 महीने से फ़ोन करके धमकी दे रही है, डरा रही है कि मेरी बेटी है, मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस दे दो। देखो, आप बिल्कुल घबराओ मत, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा वैसा, ठीक है? हम लोग कैमरा लगा रखे हैं, ओके? बस आप मुझे बताओ कि आप मुझे अभी क्या करने वाले हो, अभी आप क्या करने वाले हो? मुझे कुछ भी करना है। नीलम को मैंने, बहन ही है, उसने जब फ़ोन किया तो मैंने बोल दिया कि ठीक है तुम मिल लो एक बार आके, क्योंकि वो बार बार मिलने की जिद कर रही थी। मैं मिलने के लिए उसे हाँ बोल दी। तो आप ऐसा कीजिए ना, आप उनसे कॉल करके पूछ लीजिए वो है कहाँ। वो मिलने आ ही रही होगी, क्योंकि उस 12 बजने वाले हैं, उसने बोला था मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी। तो मैं एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ वो कहाँ है। हाँ। बट मैं बेटी देने नहीं वाली हूँ उसको, इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप घबराओ बिल्कुल भी नहीं, आप उनसे पूछो, आप पहले वहाँ। हाँ नीलम, अभी कहाँ हो? अभी तक पहुँची नहीं? बस मैं भी मार्केट में हूँ। कितने देर में पहुँच रही हो? बस भी आप लोगों को मैं आधे घंटा में मैं बस पहुँच रही हूँ। हाँ ठीक है, आओ जल्दी। ओके। तो आने के लिए बोली ना? हाँ, वो आधे घंटे में बोली मैं पहुँच रही हूँ, कहीं फंसी हुई है। अच्छा, तो आप बिल्कुल ही घबराना मत, ठीक है? कैमरा मुझे बस आपके व्यूवर से और आपसे यही हेल्प चाहिए कि मैंने इस बच्ची को, और यही मेरी ज़िंदगी है, बस आप यही समझ लीजिए, यही मेरा सब कुछ है और मैं इसे खोना नहीं चाहती, मैं इसे नहीं दे ठीक है, उसके आने तक हम वेट करते हैं और जब वो आएंगी ना तो आप जो भी आपके अंदर और उसके बीच में जो भी बातें आप वहाँ आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, ताकि ये चीज़ हम ना कैमरा में रिकॉर्ड कर सकें। ओके? Few moments later. हाँ नीलम, कहाँ हो? हाँ अभी मैं पहुँच गई हूँ, आप कहाँ हो? अच्छा, आ गई हो? हाँ हाँ, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ।
मिठी उठी ली। कैसी? ठीक हूँ। तुम कुछ बात करने वाली थी ना? दी आप तो समझ सकती हैं 6 साल पहले मुझसे गलती हुई, मगर उस गलती की मैं सज़ा बहुत भुगत चुकी हूँ, बहुत भुगत चुकी हूँ। मैंने बेटा के चाह में मैंने बेटी खो दिया। मैं अब समझ चुकी हूँ कि बेटी क्या होती है, मैं समझ चुकी हूँ। प्लीज़ दी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मुझे इसे दे दो। 6 साल पहले जो हुआ, मैं बोलूँ कि तुम उसे भूल जाओ तो भूल सकती हो। वैसे ही समझो मेरे साथ, मैं 6 साल पहले इसे लेकर आई। मेरी ज़िंदगी का सब कुछ अब यही है, जो है यही है। तुम आज तक इसका नाम भी नहीं जानती हो क्या है। ये तुम्हें कभी मम्मी बुलाएगी? ये मुझे ही मम्मी बुलाती है। दी मैं समझ लूँगी दी, प्लीज़ दी मैं समझ लूँगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ दी, आप समझो दी। तुम 6 साल तुमसे 6 साल से इससे दूर हो, फिर भी तुम्हें ये ममता भी जगह है कि इसके बिना नहीं रह सकती हो। और मैं 6 साल से इसके साथ हूँ, एक एक दिन एक एक पल मैंने इसके साथ काटे हैं। दी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गलती की 6 साल पहले। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, क्यों नहीं समझ? मुझे नहीं समझना है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? इसे मैंने 6 साल पाला है अपने कलेजे के टुकड़े के जैसा। दी मैं आपसे छोटी हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करी, तुम छोटी हो, मिलना चाह रही थी इसलिए मैं मिलने दी। जो गलती हुई उसे गलती नहीं बोलते हैं, उसे गलती नहीं बोलते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? और बेटे में फर्क समझ गई। ये तुम्हें बहुत पहले समझ जाना चाहिए मैं आज था। फील करती हूँ कि मेरे लिए सबसे मेरी बेटी। ये तुम्हें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं इसे तुम्हें नहीं देने वाली। मैं यहाँ इसलिए तुम्हें बुलाई थी कि मेरी बहन हो। मेरा प्यार आज भी तुम्हारे लिए वही है, बट मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की बातें करोगी आके। जो आप मेरी फीलिंग, एक माँ की फीलिंग समझ नहीं पा रही हो। मैं समझ रही हूँ, ये प्यार मैं भी तो एक माँ हूँ। मेरी फीलिंग किसको मैं बोलूँ समझने के लिए, किसको बोलूँ? मेरी गलती थी, मैंने आपको अपनी बेटी दी, मुझे अब मेरी बच्ची चाहिए। उसको गलती नहीं बोलते हैं नीलम, उसको गुनाह बोलते हैं। आई अंडरस्टैंड दी, मैं समझ रही हूँ, आई नो। नहीं तो अब कुछ नहीं हो सकता, काफ़ी देर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। रुक्मिणी ने सिर्फ कृष्ण को जन्म दिया था, पाला यशोदा ने ही। सारा दुनिया यशोदा को ही उसकी माँ मानते हैं। बट मैं दी वो सब कुछ नहीं जानती। रुक्मिणी ने मजबूरी में अपने बेटे को वहाँ से हटाया था, उसकी जान बचाने के लिए। तुम तो जान लेने पे तुली हुई थी। मैं कैसे छोड़ सकती थी इसको? मान रही हूँ दी, इससे ज़्यादा क्या करूँ? मुझे क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं बोलना है। नहीं दे सकती हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। मेरी बेटी का तुमको पता क्या है इसके बारे में? इसे क्या पसंद है, नहीं पसंद है, क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है? तुम्हारे पास जाके 1 मिनट भी चैन से नहीं रह सकती, खुश नहीं रहेगी ये। दी मुझे मेरी बेटी चाहिए, नहीं मिलेगी किसी भी हाल में। मेरी नहीं मिल सकती है तुम्हें तुम्हारी बेटी। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये मेरी बेटी है। मेरी भी बेटी है। तुमने सिर्फ जन्म दिया है इसे। जन्म देने से क्या कर रहे हो? जन्म देने से माँ नहीं हो जाता है कोई। जन्म देने से माँ नहीं हो जाता है। मैंने पाला है इसे। तुम्हें बहुत देर से मैं बुलाई तुमसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। तुम छोटी बहन हो, शायद मेरी बातें समझ पाओगी तुम। मैं भी आपसे मिलने आई, लेकिन अपनी बेटी के लिए। तुम बेटी के लिए मिलने आई, बट मैं तो तुम्हें इसलिए बुलाई ना कि मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें समझा लूंगी। लेकिन तुम समझने से रही, तुम नहीं समझो। क्यों समझूं? तुम आज भी वही हो जो तुम 6 साल पहले जैसी थी वैसी ही आज भी हो। मैं बोल रही हूँ ना, रुक्मिणी ने मजबूरी। मैं चेंज हो गई हूँ। नहीं लग रहा मुझे तुम चेंज। मैं चेंज हो गई, मुझे बेटा चाहिए था, मेरी बेटी हुई। ये तुम्हें बहुत पहले हुई कि मैंने आपको दिया। बहुत पहले तुम्हें ये समझ लेना चाहिए था। बेटा बेटी में आज के दुनिया में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए मैं इसे बहुत शान और शौकत से पाल रही हूँ और बहुत ही आगे ले जाऊंगी इसे। देखते रहना। क्या चाहती हो तुम? देखते रहना, इसे मैं बहुत आगे ले जाऊंगी। मैं इसे नहीं देने वाली हूँ। आई डोंट केयर आप कैसे रखोगे, मैं नहीं जानती हूँ। मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए मेरी। मैं नहीं दे सकती हूँ इसे। तुम्हें केयर नहीं है, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। देखो बारिश आने लगी, ये भीग जाएगी, बीमार हो जाएगी। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। मुझे किसी भी शर्त पे, मैं तुम्हें बस इसलिए बुलाई थी कि तुम आओ और मैं तुम्हें समझा पाऊँ, पर तुम नहीं समझने वाली हो। तुम वही हो। चंदन जी, मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, आप प्लीज़ इसको समझा लीजिए। बारिश आ रही है, भीग जाएगी, बीमार हो जाएगी। देखिए ठीक है, बारिश आ रही है, लेकिन मेरी बात को आप सुन लीजिए। 2 मिनट पहले बैठ जाइए आप।
ठीक है, क्या कुछ है इसने मुझे बताया है। आपका नाम नीलम है ना? जी। देखिए क्या कुछ हुआ आपके बीच में वो तो नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मुझे इतना पता है ये बच्ची आपकी, आप इनको चाहना चाहती है। बट आपको क्या पता है ये क्या करती है, क्या चाहती है, ये सब आपको देखिए, आप मालूम है? कौन हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी बेटी चाहिए। तो आप ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है, मानते हैं ये बच्ची आपकी है, बट ये रह रही है पिछले 6 साल के मैं भी जन्म दी हूँ, हम मैं मानते इसे हैं रखूंगी। लेकिन आप मौका तो रखोगे। दो दी, प्लीज मौका तो दो। जन्म देने से माँ नहीं बन सकती है। तुम्हें एक दिन के बच्चे को पालने का तरीका नहीं पता है। तुम 6 साल के बच्चे को कैसे पालोगी? नहीं पाल सकती हो तुम, मुझे पता है। देखो हम बस चाहते हैं आप लोग आपस में बात करके जो भी हो आप बात हम लोग कर लिए, वो नहीं समझने वाली है। मेरी बेटी को मैं लेके जा रही हूँ, बारिश हो रही है, मेरी बच्ची बीमार नहीं होनी चाहिए, मुझे इसकी बहुत फिक्र है। उसको फिक्र है, दिखाई दे रहा है आपको? उसको फिक्र है कि बच्चे बीमार भी होते हैं बारिश में भीगने के बाद। उसे कोई फ़र्क नहीं, उसको पता ही नहीं बच्चे को कैसे पालते हैं। देखिए हम बस ये चाहते हैं आप लोग बहन हो तो आप लोग आपस में बात करके क्या कुछ करना है, जो कुछ सही हो आप लोग के लिए वो आप डिसाइड कर लो। प्लीज दी, मुझे मेरी बेटी दो। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ दी, मैं भी Please, तुम्हारे दी, हाथ जोड़ रही मैं हूँ। इसके बिना नहीं रह मैं इसे नहीं दे सकती हूँ तुम्हें। मैं बरी होकर तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मैं इसे नहीं दे सकती तुम्हें। नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पास ही रहेगी। और इसका तबीयत खराब हो जाएगा, बारिश हो रही है, मैं जा रही हूँ। चंदन जी प्लीज़, मैं बात कर ली और आज के बाद से मुझे फ़ोन मत करना, कोई मैसेज मत करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरी बच्ची भी डिस्टर्ब होती है, मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। देखिए आप रोना बंद कीजिए पहले तो। कैसे रोना बंद कर दूँ चंद, कैसे रोना बंद कर दूँ? मेरी फीलिंग शायद कोई नहीं समझ पाएगा, एक माँ की फीलिंग कोई नहीं समझ पाएगा। मेरी बहन मेरे साथ ऐसे मैं सपनों में सोच नहीं सकती थी कि मेरी देखिए बहन मेरे साथ। देखिए जहाँ तक उनका भी कलाम सही है कि वो पिछले 6 साल से अपने पास रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी हक बनता है। चंदन जी, शायद आप ना समझ पाओ एक माँ की ममता। 6 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। मैंने बेटा के चाह में एक बेटी खो दिया। बट आप समझ सकते हो, आप भी किसी के बेटे होगे, आप भी समझ सकते होंगे। लेकिन आज दी मेरे को बेटी मेरे को वापस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे बेटा चाहिए था, बेटा चाहिए था, बेटा चाहिए था, और ऊपर वाले ने मेरे बहुत बड़ी मुझे सजा दी। बट मुझे मेरी बेटी चाहिए, आप दिलवा दो, आप मुझे दिलवा दो मेरी बेटी। मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। देखिए नीलम जी, पहले आप रोना बंद कीजिए। जिस तरह आप रो रही हैं, मुझे पता है माँ का क्या अहमियत होता है लाइफ में। आप घबराओ मत, हम अपनी तरफ से एक बार निशा जी से हम बात करेंगे, उनको समझा। बात करो, ठीक है, आप रोना बंद कीजिए। और आप देखो मौसम भी ख़राब हो चुका है, आप घबराइए मत। एक बार हम निशा जी से बात करेंगे आपके लिए। आप रोना बंद कीजिए।